नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान चैनल। टॉपर किसान चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा खीरे की 12 वैरायटियों के विषय में, जो हाइब्रिड किस्में हैं और बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। तो आप इनको बरसात में, जो इस समय सीजन चल रहा है, इस समय आराम से इसको लगा सकते हैं। बहुत अच्छा उत्पादन होता है, तो आप इन वेराइटियों को लगा करके लाभ ले सकते हैं। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आता हूं टॉपिक पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो खीरा की जो सबसे शानदार वेराइटी है वह है ईस्ट वेस्ट की सायरा। तो ईस्ट वेस्ट की सायरा को भी लगा करके आप अच्छा लाभ ले सकते हैं। यह सभी सीजन में लगाने के लिए उपयुक्त होती है। यह 40 से 50 दिन में हार्वेस्टिंग में आ जाती है। लगभग 80 दिन की होती है और यह बहुत अच्छी वैरायटी है। इसके फलों का वजन लगभग 150 से 200 ग्राम के आसपास होता है और गहरे हरे रंग के इसके फल होते हैं। देसी सेगमेंट में लगभग ये होता है इसका रंग, इसका कलर, इसलिए यह आकर्षक होता है और अच्छे से बाजार भाव मिलता है। तो आप ईस्ट वेस्ट की सायरा भी लगा करके अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो खीरा की वैरायटी है वो हमने रखा है ईस्ट वेस्ट की कामिनी। तो आप ईस्ट वेस्ट की कामिनी भी ले सकते हैं। यह लगभग 45 से 50 दिनों में हार्वेस्टिंग पर आ जाती है। यह भी लगभग 75 से 80 दिनों तक इसका लाइफ साइकिल होता है और थोड़ा प्रबंधन अच्छा है तो 90 दिन तक भी चल जाएगा। तो इसकी भी आप खेती कर सकते हैं। इसका भी जो लंबाई होती है फल की वो 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। 150 से 200 ग्राम एक फल का वजन होता है औसत। तो आप इस वैरायटी को भी लगा करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। यह वैरायटी लगभग 1 एकड़ में 150 से 200 कुंटल का उत्पादन दे देती है, अगर अच्छे से प्रबंधन किया जाए तो। उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हमने रखा है वह बासफ की डॉन वैरायटी है और इसका 1000 सीड्स का कीमत जो है लगभग 800 रुपये के आसपास होता है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं और इसको भी आप लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसका भी वजन लगभग 150 से 200 ग्राम होता है और इसके फलों की लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर के आसपास होती है और इसकी भी हार्वेस्टिंग लगभग 40 से 45 दिनों में आ जाती है। तो आप बासफ की डान भी ले सकते हैं। चौथे नंबर पर जो वैरायटी है वह नून हेम्स की US 800 है और इसके फलों की लंबाई जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। यह और इसकी लाइफ साइकिल 80 दिनों की होती है। यह भी 40 दिन के आसपास लगभग हार्वेस्टिंग में आ जाती है और ये भी बहुत अच्छी किस्म है, काफ़ी प्रचलित किस्म है। आप इसको भी लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की नाजिया, यह 5वें नंबर पर इस वैरायटी को मैंने रखा है और यह लगभग 700 रुपये के आसपास एक पैकेट इसका बीज मिलता है। यह हाइब्रिड वैरायटी है और इसका भी लगभग हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिनों में शुरू हो जाती है। यह 90 दिन लगभग चल जाती है फसल बरसात में लगाने पर और यह लगभग रोगरोधी वैरायटी है, थोड़ा सा रोगों के प्रति सहनशील होती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। इसके फलों का आकार गहरा हरा रंग का होता है और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे फलों की आकार होते हैं और वजन जो है इसका 150 से 200 ग्राम प्रति फल होता है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। छठे नंबर पर नामधारी की 404 है। आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके भी फलों की का आकार जो है 15 से 20 सेंटीमीटर होता है और ये भी 40 से 45 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती है। इसके भी लाइफ साइकिल लगभग 80 से 85 दिनों की होती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा करके अच्छा लाभ ले सकते हैं। और 7वें नंबर पर है US सीड की SW 200। तो यह भी आप ले सकते हैं। इस वैरायटी को लेकर के आप लगा सकते हैं। इसकी उत्पादन क्षमता 15 से 16 टन तक होती है
प्रति एकड़, तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसके फलों का आकार बहुत आकर्षक होता है, गहरे हरे रंग के फल होते हैं और 15 से 20 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। 150 से 200 ग्राम फलों का वजन होता है। तो आप इस वैरायटी को भी ले सकते हैं। 8वें नंबर पर इंडस कंपनी की हेमा है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो रिया भी लगा सकते हैं। हेमा और रिया ये दोनों वैरायटियाँ हैं इंडस कंपनी की। इन दोनों वैरायटियों को लगाकर भी अच्छा लाभ आप ले सकते हैं। तो ये रही 8 वैरायटियाँ। और बाकी वैरायटियाँ हैं खीरा की, जो सिंजेंटा की ग्लोसी खीरा है, ये काफ़ी अच्छा सीड होता है, ये भी आप लगा सकते हैं। और यह 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। 150 से 200 ग्राम इसके फलों का वजन होता है। गहरे हरे रंग के फल होते हैं इसके। और इसके लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट रखना आवश्यक होता है और बीज से बीज की दूरी लगभग 1.5 फीट के आसपास रखते हैं, तो अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। इसको स्टैकिंग विधि से लगाना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने जितनी भी वैरायटियों को बताया उनको स्टैकिंग विधि से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब बारिश का सीजन शुरू होने वाला है। तो बारिश में अगर ज़मीन पर आप फैला करके खेती करेंगे तो आपका नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। नंबर पर है महको की माही रिडोना। यह 180 से 200 ग्राम इसके फलों का वजन होता है और यह भी लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा इसका फल होता है। और इसकी हार्वेस्टिंग लगभग 40 से 45 दिनों में आ जाती है और इसके जीवन काल जो है लगभग 80 दिनों का होता है। तो आप महको की इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। और उसके बाद सिंजेंटा की टेस्टी सीड होती है, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी होती है। यह रोगरोधी होती है, रोग रोकने की इसमें क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। इसके फलों का वजन जो है 180 से 200 ग्राम के आसपास होता है और इसका जो लंबाई होती है फलों की वो 15 से 20 सेंटीमीटर लगभग होती है। और यह रोगरोधी वैरायटी होती है, इसको भी आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी वैरायटी है, इसको सभी सीजन में लगाया जा सकता है। उसके बाद शिमिनिस की मालिनी आप लगा सकते हैं, जो बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका भी फलों का जो आकार होता है वह 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। 150 से 200 ग्राम फलों का वजन होता है और 40 से 45 दिनों में इसकी हार्वेस्टिंग आ जाती है और इसका जीवन साइकिल लगभग 80 से 85 दिनों का होता है। उसके बाद लास्ट में है वीएनआर की क्रिस। इसका सीडिंग लगभग 1.5 फीट के आसपास किया जाता है और यह जो है 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा इसका फल का साइज होता है और इसके फलों का वजन लगभग 150 से 200 ग्राम का होता है। यह बहुत अच्छी वैरायटी है और इसकी हार्वेस्टिंग लगभग 30 से 35 दिनों में शुरू हो जाती है, जो सबसे जल्दी शुरू होती है। तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल लगभग 70 से 75 दिनों का होता है, तो आप इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। आपको इन वैरायटियों में से कौन सी वैरायटी पसंद आई है उसको आप लगा करके उसका आनंद लीजिए और आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों का सहयोग इसी प्रकार बना रहेगा। तो मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।